हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन ट्रिक्स टिप्स देखेंगे और सवाल भी लाजवाब हैं। तो आइए, इसको हमने नाम दे दिया है टाइप ए। टाइप ए के सवाल, इसमें हम 5-6 टाइप में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ये जो चैप्टर है एएलपी आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का, अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं और बिहार एसएससी वाले स्टूडेंट हैं तो ये अर्थमेटिक के टॉपिक है, तो भाई ये आता ही है तभी सभी एग्जाम में। आइए तो शुरू करते हैं। पहले सवाल को देखते हैं क्या है तरीका बनाने का। शानदार टेक्निक से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरा बेचना चाहिए। 1 रुपया में 12 संतरा बेचा है तो कहता है 20% की हानि होती है। मेरे दोस्त, पहले 20% की हानि होता है बेचने पर, बाद में कहता है बेचने पर 20% लाभ होना चाहिए। ये दूसरा विक्रय मूल्य हुआ। ये बाद का विक्रय मूल्य हुआ पहला विक्रय मूल्य, यानी पहला विक्रय मूल्य माने फर्स्ट विक्रय मूल्य। अब सुनिए, आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि भाव का केस अमाउंट के केस का उल्टा होता है, यानी दाम का उल्टा वस्तु होता है। दाम का उल्टा वस्तु होता है। बात आ गया समझ में। अब देखिए, पहली बार 1 रुपया में 12 संतरा बेचे तब 20% की हानि हुआ। कोई भी सामान बेचिएगा अब 20% की हानि होगा, मतलब विक्रय मूल्य 80% है। विक्रय मूल्य कितना है जी? 80%। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप चाहते हैं 20% लाभ कमाना तो विक्रय मूल्य कितना रखना होगा? 120%। बात आया कि नहीं समझ में? ये प्रतिशत कट गया। 40 से काटे 2 बार में, 40 से काटे 3 बार में, यानी 2:3 हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 2:3 का। विक्रय मूल्य हो गया 2:3 का। ये आरएस प्राइस था, ये दाम था 2:3 में। ये 80% का मान, ये 120% का मान, काट दिए 2:3। दोस्तों, इसी आरएस यानी वस्तु का जो दाम होगा उसी को उल्टा करिएगा तब वस्तु का रेशियो होगा 3:2 में। यानी कि पहले है, बाद वाला है पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। यानी 1 रुपया में हम 3 वस्तु देंगे। 1 रुपया में पहले 3 वस्तु देते थे, अब बाद में 1 रुपया में 2 वस्तु देते हैं। ये वस्तु का रेशियो है कि पहले आप 3 वस्तु बेचते थे, अब 2 वस्तु बेचना है। अरे भाई, 3 वस्तु दे देते थे, रेशियो में समझिए, रेशियो में 3 वस्तु देते थे तब 20% हानि, और 2 वस्तु दीजिएगा तब 20% लाभ हो जाएगा। पैसा उतने लेना है। यानी कि पहले आप 1 रुपया में 12 संतरा देते थे, ये 12 संतरा देते थे, यहां 3 संतरा है। अरे 12 जो है 3 का कै गुना? तो 4 गुना, यानी 3 का मान 12, 1 का मान 4, यानी इसका भी जब 4 गुना कर दीजिएगा, 4 दूना 8 वस्तु हो गया। कहने का मतलब 1 रुपया में 8 संतरा आपको बेचना है, तब जाकर आपको 20% का लाभ हो पाएगा। आ गया बात समझ में? चलिए जरा गौर करिए। 1 सेकेंड और 1 सेकेंड सुनिए। हमने कहा क्या? दाम का उल्टा वस्तु का रेशियो, वस्तु के रेशियो का उल्टा दाम का रेशियो होगा। कोई भी सामान अगर 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य 110, 20% लाभ पर तो 120, लेकिन अगर 30% हानि पर तो 100 में से 30 हटाइए, 70 पर बेचना होगा। तो पहले का विक्रय मूल्य, यानी पहले और बाद विक्रय मूल्य कैसे? विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे? तो हमने निकाला कि पहले विक्रय मूल्य हमने कहा कि अगर 20% के हानि पर बेचेंगे तब विक्रय मूल्य 80 हुआ, और फिर बाद में 20% लाभ पर बेचना है तो 120 हुआ। हमने इसको काटा, 40 दूना 40 दिया। ये तो है दाम। ये क्या है? दाम। तो वस्तु का जो रेशियो होगा, वस्तु का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। यानी पहले हम 3 वस्तु बेचते थे, अब 2 वस्तु बेचेंगे, पैसा उतने लेंगे, तब हमको हो जाएगा लाभ।
अब कहने का मतलब कि पहले तो 12 संतरा बेचते थे, यानी 3 यूनिट का मान है 12, 3 यूनिट का मान 12, तो 1 यूनिट का मान 4 हुआ कि नहीं। उसी तरीके से 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान 2 चौके 8, आपका 8 संतरा आंसर हो गया जी, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल आपसे कहता है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 65 के भाव से खरीदे, तो 30% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरा बेचेगा। 1 रुपए में कितने संतरा बेचेगा। 1 रुपया में 65 संतरा के भाव से खरीदे, तो 30% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। इसको आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हो कि 1 रुपया में 65 संतरा खरीदा, 30% लाभ कमाना है। 30% का मान 3/10, 30% का मान 3/10, लाभ है तो कहिए 13/10, लाभ है तो कहिएगा 13/10। यानी आप क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 10 रुपया का सामान है, 13 में बेचना है, 13 में बेचना है 10 रुपया के सामान को, यानी कि यह तो आरएस है, और आरएस का उल्टा होता है वस्तु का केस। आरएस का उल्टा क्या होता है, वस्तु का केस, यानी 13:10 कह सकते हैं। कहने का मतलब 13 वस्तु अगर खरीदते हैं तो 10 वस्तु बेचिए, आपको हो जाएगा लाभ। अब 65 संतरा है, तो पहले 65 संतरा खरीदा गया था, यहां खरीदा गया 13 संतरा, और 65 संतरा से तुलना करिए। 13 का कितना गुना, तो 5 गुना, तो 10 का 5 गुना कर दीजिए, 50 संतरा हो जाएगा। 50 संतरा ही बेचिए, 1 रुपया में 50 गो बेचिए, 1 रुपया में 65 गो संतरा खरीदकर 1 रुपया में 50 गो बेचिएगा, तब जाकर आपको 30% का लाभ होगा। चले आगे, क्या बताइए, आगे चले। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है। 40 रुपए में 45 संतरा बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो वह 40 रुपए में कितने संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए, पहले और फिर बाद, तो ये पहले अब बाद, इनका जो रेशियो होगा वो देखिए क्या है। इनको जो विक्रयमूल्य लिखना है, पहले का विक्रयमूल्य, बाद में 20% लाभ कमाना चाहता है, ये बाद का विक्रयमूल्य। अब आइए जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिए, इधर देखिए, यहां पर क्या कहता है कि 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर एक आदमी को 20% हानि हुआ। 20% हानि का मतलब है कि 80% पर उस सामान बेचा। अब कहता है 40 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 20% लाभ हो, यानी 120 पर बेचना चाहता है। 40 से काटेंगे ये 2 बार में, 40 से काटेंगे ये 3 बार में, 40 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, कट गया 2 बार में और 3 बार में। अब जरा गौर करिएगा, अब ये तो आरएस है जी, ये रेट है इसका कि 2 रुपया बेचता था, पहले 2 रुपया में, बाद में 3 रुपया में। लेकिन अगर हम वस्तु का रेशियो निकाले तो इसका रिवर्स हो जाता है। देखिए 3:2, यानी कि पहले बेचता था 3 वस्तु, अब बाद में बेचना है 2 वस्तु। तो पहले 45 वस्तु बेचता था, यानी 3 यूनिट का मान 45 हुआ। 3 का कै गुना, तो 15 गुना। आप भी यहां कर दीजिए, इसका 15 गुना रेशियो में है ना, 15 दूना 30 हो जाएगा जी। इसका ही 15 गुना, तो इसका भी तो 15 गुना होगा, यानी आपको 40 रुपया में 30 संतरा को ही बेचना है, तो 20% का लाभ हो जाएगा। मेरे भाई अगले सवाल पर आते हैं, क्या कहता है देखिए। ये तो मुझे लगता है वही सवाल है, रिपीट है। अगला क्वेश्चन आइए। 45 बेचने पर आदमी को 20% की हानि होती है, 20 रुपए। अच्छा, अब रेट चेंज है, रेट चेंज है। देखिए 40 रुपया यहां 20 रुपया हो गया कि नहीं। अब रेट चेंज हो गया, पहले 1 रुपया में, फिर 1 रुपया में, 40 रुपया में, 40 रुपया में, अब चेंज हो गया। अब देखिए 40 रुपए में 45 संतरा बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है, यानी ये पहले का बात है। और फिर बाद में क्या होता है ये देखिए, पहले का विक्रय मूल्य, बाद का विक्रय मूल्य का रेशियो लिख देंगे। कैसे कैसे कैसे, ये देखिए 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर एक आदमी को 20% हानि हुआ। 20% हानि का मतलब 80% पर बेचा। अब कहता है 20 रुपए में कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो।
20% का लाभ का मतलब 120% पर बेचना चाह रहा है। इसको अगर हम काटेंगे 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 40 से ही कटा 2 बार में, 40 से कटाई 3 बार में। अरे भाई ये तो आरएस है, ये तो आरएस है। अब वस्तु का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आप बताओ वस्तु का रेशियो क्या होगा? तो कहोगे सर इसका उल्टा 3:2। पहले जो था 40 रुपया में 45 संतरा बेचा गया, लेकिन पहले बेचा गया 3 संतरा। 3 संतरा का रेशियो है, 3 रेशियो का मान 45 है, यानी 15 गुना। तो इसका भी 15 गुना देख लेते हैं कितना होता है। तब 15 दूना 30। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे काम थोड़े चलेगा, ऐसे काम थोड़े चलेगा। आप देखिए 40 रुपया में 45 संतरा बेचे थे, तो ये 40 रुपया का 45 संतरा आया, तो ये भी 40 रुपया का 30 संतरा आया। लेकिन आपसे पूछता है कि 20 रुपया में कितना बेचना होगा। अरे 40 रुपया में 30 गो, तब 20 रुपया में 15 गो ना बेचना होगा, अधे ना। जब 40 रुपया में 30 बेचिएगा तब 20 रुपया में 15 है ना बेचिएगा। इसको ऐसे कहिए कि 30 संतरा का दाम कितना है, 40 रुपया। आप इसको ऐसे कहिए 40 रुपया में कितना संतरा, तो यहां आया कि 30 संतरा। 40 रुपया में 30 संतरा, तो 1 रुपया में 30/40 संतरा। 1 रुपया में 30/40 संतरा, तब 20 रुपया में कितना, 20 से गुना। 20 दूना 40, 2 से काटे 15 बार में, यानी 15 संतरा बेचना होगा। 15 संतरा बेचना होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बहुत लाजवाब। ये आइए देखिए कैसे आपको समझ में आ रहा है। देखिए तो जरा चेंज है क्या क्वेश्चन। 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है। 20 रुपए में कितने संतरा बेचे कि 20% लाभ हो, वही सवाल रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। 40 रुपए में 45 संतरा बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। अब कहता है तो 24 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो। देखो देखो देखो, कहता है पहले का विक्रय मूल्य बाद का विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले का विक्रय मूल्य SP1 कर देते हैं, SP2 कर देते हैं। 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि हुआ। 20% हानि का मतलब 80% पर बेचा, बाद में 20% लाभ कमा रहा है, यानी 120 में बेच रहा है। काट देंगे 40 दूना 80, 40 तिये 120, 40 दूना 80, 40 तिये 120। अब मेरे भाई एक बात मुझे बता दीजिए, ये तो आपका आरएस है, प्राइस है ये। अगर वस्तु का बात करें तो इसका उल्टा रिवर्स होता है। ये दोनों एक दूसरे का, वस्तु और कीमत एक दूसरे का रिवर्स होता है। 3:2 हो गया, 3:2। पहले 40 रुपया में 45 संतरा बेचते थे, तो पहले बेचते थे 45 संतरा, यानी 3 का मान 45 हुआ, तब 15 गुना, तो 2 का 15 गुना कितना होगा, 15 दूना 30 संतरा होगा। अब 30 संतरा आ गया जी, वस्तु है इधर, 30 संतरा आ गया। 30 संतरा बेचते, लेकिन 40 रुपया में 45 संतरा बेचते थे, अब 40 रुपया में 30 संतरा बेचना है। तो बताइए कि अगर आप 40 रुपया में 30 गो संतरा बेचिएगा तो 1 रुपया में कितना, 30/40 संतरा। तो 1 रुपया में 30/40 आपसे कहता है कि 24 रुपया में कै गो बेचिएगा, तो 24 से गुना कर लीजिए। आप 4 से काटिएगा 6 बार में, 4 से काटिएगा 10 बार में, 0 से गया 0, 36 18 संतरा बेचना होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पक्का मेरे दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एकदम जबरदस्त तरीके से ये टाइप समझ में आ गया होगा। दोस्तों रेलवे के लिए स्पेशल, अगर आप ग्रुप डी NTPC LP किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का हमारा बुक आ गया है, जो कि आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इस बुक को अमेजन फ्लिपकार्ट पर से नहीं लेना चाहते हैं, अगर वो भी आपके लिए मुश्किल है, तो हम व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं और पूरे इंडिया में आपको 5 दिन में यह बुक अवेलेबल हो जाएगा। कहीं भी पूरे इंडिया, बिहार के अंदर 2 से 3 दिन में, पूरे इंडिया में 5 दिन में। तो नंबर लिख लीजिए 79 70 35 27 39।
7970352739, बहुत सस्ता अच्छा बुक है और इसमें 3000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे और विथ सॉल्यूशन है। आप इस किताब को ले सकते हैं। इसकी दूसरी बुक रीजनिंग भी अवेलेबल है, तो आप रीजनिंग की बुक भी ले सकते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों बुक अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मेरा गणित बहुत कमजोर है लेकिन इस बार रेलवे को फाड़ देना है, तो रेलवे के लिए स्पेशल मैथ की क्लास मैंने लगा दिया है और रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। वो मिल जाएगा मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। तो अभी जाइए मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर रेलवे का स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर यही है, कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में और टाइप बी हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।